मैं कृष्ण हूँ के एपिसोड 2 में आपने सुना कैसे मेरे 6 भाइयों को कंस बेरहमी से मार देता है। अब आगे। जब माँ देवकी को 8वां गर्भ हुआ और जैसे जैसे मेरे जन्म का समय निकट आने लगा वैसे वैसे कंस का मेरे प्रति डर भी बढ़ने लगा था। नतीजा ये हुआ कि उसने मेरे माता पिता को कारागृह में डाल दिया। पिताजी के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। राजमहल की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई। जितनी उत्सुकता और बेचैनी कंस को मुझे मारने की थी, उधर उतनी ही उत्सुकता और बेचैनी मथुरा की प्रजा और ऋषि मुनियों को मुझे बचाने की थी। उस समय यदुवंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने मुझे बचाने की कवायद मेरे गर्भ के पहले महीने से ही शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने उस व्यक्ति की तलाश की कि जिसके बच्चे का जन्म मेरे जन्म के आसपास होना था, और वो थे गोकुल गांव के मुखिया नंद बाबा। गर्ग जी ने उन्हें समझाया, वो वसुदेव जी की 8वीं संतान को तुम्हारी संतान से बदल देंगे ताकि कंस से देवकी की 8वीं संतान को बचाया जा सके, जिससे आने वाले समय में कंस का संहार हो सके और मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया जा सके। आपके इस बलिदान के लिए मथुरा नगरी सदैव आपकी ऋणी रहेगी और यही भगवान विष्णु की इच्छा भी है। तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल देने के लिए स्वयं ईश्वर तुम्हारे घर तुम्हारी संतान बनकर रहेंगे, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे। मरता क्या नहीं करता। ना चाहते हुए भी नंद बाबा ने भगवान के डर से हाँ में सर हिला दिया। गुरुजी ने फिर कहा, ये बात तब तक गुप्त रहनी चाहिए जब तक कि कंस का वध न हो जाए। मेरे बदले एक नवजात बच्चे का इंतजाम तो हो गया, लेकिन समस्या ये थी कि उस बच्चे को मथुरा तक और मुझे गोकुल तक पहुंचाया कैसे जाएगा, क्योंकि मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना नदी बहती थी, जिसे बिना नाव के पार करना बहुत मुश्किल काम था। तो इस समस्या को हल किया पिताजी के चचेरे भाई अक्रूर जी ने। अक्रूर जी ने एक नाव और नाविक की व्यवस्था की। पहले तो वह कंस के डर से मना कर रहा था, परंतु धन के लालच में आकर वह मान गया। अब समस्या थी कि मेरे जन्म लेते ही मुझे कारागृह से बाहर निकाला कैसे जाएगा। ये गणित बिठाया नारद जी ने। उन्होंने सबसे पहले कारागृह के द्वार पर तैनात द्वारपालों के घर जा जाकर उन्हें अपनी योजना के बारे में समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान के जन्म लेते ही कारागृह के द्वार का ताला खोलना है और वसुदेव जी की हथकड़ी और बेड़ियां भी खोलनी हैं। इस कार्य की खबर तब तक किसी को न लगने पाए जब तक वसुदेव जी वापस न आ जाएं। उनके आते ही हथकड़ी और बेड़ियां फिर से पहना दी जाएं और द्वार का ताला फिर से लगा दिया जाए। और यही बात सेवकों और दासियों को भी समझाई गई कि जब तक वसुदेव जी वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें कंस को उलझाए रखना होगा, और कंस को किसी भी प्रकार से देवकी की 8वीं संतान के बारे में कुछ भी पता न चलने पाए। तुम सब लोगों की सहायता से ही कंस के संहारक को बचाया जा सकता है, और तभी मथुरा राज को कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। कुछ लोग तो इस बात को मान गए, तो कुछ लोगों को धन आभूषण देकर मना लिया गया, और जो किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं थे उन्हें अक्रूर जी ने मरवा दिया। इधर नारद जी ने एक दिन मौका पाकर वसुदेव जी को भी अपनी सारी योजना के बारे में बता दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो दिन भी आ गया जिस दिन का मथुरा नगरी को बेसब्री से इंतजार था। आज भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। आज सुबह से ही मौसम खराब था। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थीं। मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। इधर माँ की तबीयत भी बिगड़ रही थी। रात हो चली थी। ऐसे मौसम में रात कितनी अंधेरी और डरावनी होती है ये तो आप जानते ही होंगे। भयानक काली अंधेरी मध्य रात्रि में मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म लेते ही द्वारपालों ने द्वार खोल दिए। सेवकों ने हथकड़ी और बेड़ियां खोल दी। सैनिकों ने पिताजी को महल के बाहर तक
गुप्त रास्ते से सुरक्षित पहुंचाया। महल के बाहर अक्रूर जी और नारद जी पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अक्रूर जी ने जिस नाव का इंतजाम किया था, बारिश और तेज हवाओं की वजह से उस नाव से यमुना को पार करना असंभव था। समय कम था, इसलिए जल्दी ही एक छकड़े का इंतजाम किया गया और पिताजी ने मुझे टोकरे में रखकर कमल के पत्तों से ढककर यमुना को तैरकर पार कराया। दूसरे किनारे पर गर्ग जी नंद बाबा के साथ उनके यहाँ एक दिन पहले जन्मी कन्या को लेकर खड़े थे। पिताजी ने मुझे नंद बाबा को दिया और उनसे उनकी बेटी को लेकर मथुरा वापस आ गए। पिताजी के कारागृह पहुंचने के बाद योजना के अनुसार कंस को सूचना दी गई कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। देवकी की 8वीं संतान को देखकर कंस कुछ देर हंसा और हंसते हुए बोला, विष्णु मेरे डर से भयभीत होकर भाग गया, इसीलिए उसने इस लड़की को भेज दिया। लेकिन फिर भी ये विष्णु की कोई माया न हो, इसलिए उसने उस लड़की को देवकी से छीना और जमीन पर पटक कर मार दिया। अब उस मूर्ख को ये कौन समझाए, मुझे अगर माया ही दिखानी होती तो मैं मानव के रूप में जन्म ही क्यों लेता। मुझे तो संपूर्ण मानव जाति को ये सिखाना था कि जन्म से कोई भगवान हो या ना हो, परंतु कर्म से भगवान बना जा सकता है। देवकी की 8वीं संतान को मारने के बाद भी कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदीगृह से आज़ाद क्यों नहीं किया। कंस को ये कैसे पता चला कि जिस लड़की को उसने मारा था वो देवकी की 8वीं संतान नहीं थी, सब बताऊंगा, परंतु अगले एपिसोड में। जानकारी सही लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।